बोन डीजनरेशन होगा, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वात वर्धन के लिए, वात प्रकोप के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं जो कि समस्या पैदा करती हैं। एक धातु क्षय और दूसरा अवरोध, जिसे स्रोतो अवरोध भी बोल सकते हैं। ये दो कंडीशन ही होंगी 99%। तो यहां पर दो कंडीशन में से पहली कंडीशन देखते हैं, धातु क्षय। तो हो सकता है ऑस्टियो डिजनरेशन हो रहा हो, साइनोवियल फ्लूइड के लॉस होने की वजह से अस्थि क्षय की कंडीशन जा रही हो, या मज्जा क्षय की कंडीशन भी जा सकती है। उसकी वजह से भी ये होता है, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है अवरोध। वो किसमें? वो हो सकता है आम बात में। आम बात की कंडीशन होती है। आप कहेंगे कि आम बात वात व्याधि नहीं है। देखिए, आचार्य चरक ने आम बात का वर्णन नहीं किया, बट ऐसा नहीं है कि बात आम बात के बारे में आचार्य चरक बोले ही नहीं हो। जब हम बात रक्त को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें आम बात के भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि बात रक्त में आचार्य चरक जी ने आम बात का वर्णन किया है। आचार्य चरक जी ने बात रक्त में आम बात का वर्णन किया हुआ है। तो वही आम बात है। अब इसको एक सिंपली वे में एक दूसरे डायग्राम समझते हैं। धातु क्षय आपने समझा। दूसरा ये होता है इसका तरीका, ये आपकी कोई भी स्रोतस है, कोई भी स्रोतस हो गया। अब यहां पर ये मान लीजिए कफ का, आम का, या किसी भी चीज का एक अवरोध है। ये क्या है? ये हो गया अवरोध। और हमारा वात कहां से उत्पन्न होता है? पक्वाशय से। पक्वाशय उसका प्रोडक्शन हाउस है। मान लीजिए फैक्ट्री है, पक्वाशय, वहां से वात दोष की उत्पत्ति हो रही है। वात दोष की उत्पत्ति हो रही है, वो हो गया पक्वाशय। ये पी फॉर पक्वाशय। पक्वाशय से वात की उत्पत्ति हुई, और वात नॉर्मल बॉडी में अपनी जगह पर जो प्रोडक्शन हाउस है वो लगातार वात को उत्पन्न करता रहेगा। वात को पक्वाशय में वात का निर्माण होता रहेगा, और वो आगे जाकर के डिफरेंट जगहों में जाकर के अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती है। अब मान लीजिए इस स्रोतस से वायु यानी वात दोष निकल रहा है। ये वात दोष निकल रहा है। ये वात दोष निकल रहा है, तो क्या होगा? वो यहां पे जाएगा, इस अवरोध से टकराएगा और वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा। तो ये टकरावट है, ये कहीं ना कहीं उस दर्द को, उस समस्या को पैदा करेगी, जो कि एक्चुअल में वात के प्रकोप को दर्शाता है। अब इसमें क्या होगा? अवरोध में दो कंडीशन, एक तो वो दर्द वाली कंडीशन, दूसरा क्या है, यहां पर एनसीवी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, जिसको वात से हम जानते हैं, वो ज्यादा है, क्योंकि बात आ रहा है वापस जा रहा है। बट बात आगे इस एरिया में जितना जाना चाहिए उतना वात का गमन या संचालन या गति नहीं है। तो क्या होगा? ये हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाएगा। देखिए, अभी हम पक्षाघात अर्ध जो भी पढ़ने वाले हैं उन सभी को मैं समअप कर रहा हूं। यहां पर ये समझने की जरूरत है। अगर हम इस पॉइंट को समझ गए तो उन सभी को समझना बहुत जल्दी होगा, उनको हम जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाएंगे। तो यहां आगे की तरफ वात नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा? वात गति गंधनयो, वात गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी प्रकार की। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंग वो मल धातु वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदवत। हर जगह पर वायु ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी गति के लिए। तो क्या होगा कि वहां पर बात प्रॉपरली नहीं जा पाएगा,
तो उस वो एरिया ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, ये एरिया पैरालाइज्ड हो जाएगा, ये पैरालाइज हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, पैरालाइज्ड इन दैट मीन्स कि अगर ये मुख प्रदेश में ऊर्ध्वांग में गया तो वो अर्धित में कन्वर्ट हो सकता है। ये अगर हमारे वन साइडेड बॉडी में गया तो ये हमारा हेमीप्लेजिया हो सकता है, अर्धांगवात हो सकता है, या पूरी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम हुई जहां से बात प्रॉपरली, एक नर्व रूट होती है, उस रूट से उसकी कई शाखाएं निकलती हैं, अगर ये रूट ही डैमेज हो जाए तो क्या आगे बात जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। या ये रूट पर अवरोध हो जाए तो क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वहां पूरी बॉडी में भी पैरालिसिस हो सकता है। ये हमने वात के प्रकोप के दो प्रकार के रीजन पढ़े, और यही दो प्रकार के रीजन से हर प्रकार की बात व्याधि जुड़ी होती है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें पहचानना है किस रोगी में धातु क्षय हुआ है और किस रोगी में अवरोध पैदा हुआ है। जहां पर धातु क्षय हुआ है वहां धातु वर्धक औषधियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें क्या है स्पेशली, जिसमें कुछ औषधियां आती हैं, बला हुआ, अश्वगंधा हुआ जो मैं प्रैक्टिकली अपने यहाँ प्रयोग करता हूँ, मुलेठी हुआ, कई औषधियां हैं जो वल्य हैं और वहां पर धातु वर्धन का कार्य भी करेंगे। स्नेहन कर्म भी आप कर सकते हो। और अवरोध में आपको ये पहचानना है किस चीज का अवरोध है, कहाँ का अवरोध है। तो कुछ स्थानीय चिकित्सा के साथ साथ आप अवरोध जन्य चिकित्सा को भी, अवरोध को नष्ट करने वाली चिकित्सा को भी फॉलो करेंगे।